हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, अगर आपका भी एग्जाम है बिहार बोर्ड का 17 फरवरी का हिंदी का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का वायरल पेपर। ठीक है, यह प्रश्न आपको 100% बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा 17 फरवरी को। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यही क्वेश्चन आएगा हिंदी का। ठीक है, तो अब की बार का नारा है, अब की बार 95% पार बिहार बोर्ड में लाना है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा अंत में। ठीक है, साथ में आंसर देते जाना है आपको भी। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताएं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर पर। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बताएं, मानव मुक्ति को पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है आपको यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। स्थान क्या था आपका यहाँ पे? महू। महू मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था, आपको यह भी ध्यान रखना है। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बताएं। देखिए भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हु आर सुधराज किनकी रचना है? बताएं, हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो हु आर सुधराज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे खोखा के दांत किसने तोड़े? बताएं, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो विश्व के दांत कहानी के रचयिता है अपना है नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा होगा। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर पर। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। बताएं, विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या होगा आपका यहाँ पे? कहानी हो जाएगा। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मदन किसका बेटा था? बताएं, मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था? बताएं आप लोग, गिरधर का। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बताएं, तो सेन साहब की कितना लड़कियां थी? 5 लड़कियां। ठीक है, और 5 लड़कियां के नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, 5 लड़की कौन क्या नाम था उसका। ठीक है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? बताएं, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसा था? सुशील था। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं हम लोग 16 नंबर पर। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब की कार की कीमत क्या था? आप लोग भी बताया साथ में 7,500। कितना था? 7,500। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था आपका यहाँ पे? 1916 ईस्वी में। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत से हम क्या सीखे? क्या है? बताएं, देखिए भारत से हम क्या सीखे या क्या है? भाषण है। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसका लेखक क्या है? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या शिक्षा के लेखक क्या है आपका यहाँ पे? मैक्स मुलर। आपको यह भी ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया था? बताएं। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया था? आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। तो मैक्स मुलर ने। किसने करवाया था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, देखते हैं हम लोग 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर पर 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? बताएं, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। कब हुआ था? 1823 में। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? बताएं, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे हकरस क्या थे? बताएं, तो हकरस क्या थे यहाँ पे? वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या होगा यहाँ पे? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? बताए। 25 का आंसर बताएं। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। तो पांचवी वृत्ति का। किसका है? पांचवी वृत्ति का। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 26 नंबर प्रश्न हम लोग। 26 का प्रश्न हो जाएगा आपका यहाँ पे कि 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ललित निबंध है। तो ललित निबंध क्या है? बताएं। 26 का आंसर बताएं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ललित निबंध हो जाएगा यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नाखून प्रतीक है। तो नाखून किसका प्रतीक है? बताएं, नाखून किसका प्रतीक है? पांचवी वृत्ति का। किसका प्रतीक है? पांचवी वृत्ति का। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए 28 का प्रश्न आपका यहाँ दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? बताएं, दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो किसने पूछा था? लड़की ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लड़की ने। ठीक है, तो 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? बताएं, किस देश के लिए? गौड़ देश का। किस देश का? गौड़ देश का। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 31 का। तो 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? बताएं, अनाम देश का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? किस लेखक का कृति है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, 30 का आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो किसे कहा है? बताएं आप लोग। नाखून को। ठीक है, 32 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? कहा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग अब 33 नंबर प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आलोक पर्व शीर्षक किसकी रचना है? बताएं, तो आलोक पर्व शीर्षक किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ? बताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 नंबर पर। 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? बताएं, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? वात्स्यायन है। ठीक है, 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सरहदपाद की कृति है। सरहदपाद की कृति है। सरहदपाद की कृति क्या होगा यहाँ पे? दोहा कोश। ठीक है, 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हिंदी लिखी जाती है। तो हिंदी लिखी जाती है किसमें? देवनागरी में। ठीक है, देवनागरी लिपि में। तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नागरी लिपि के लेखक है। तो नागरी लिपि के लेखक क्या हो जाएगा? बताएं, आप लोग भी साथ में आंसर देते चलिए। तो नागरी लिपि का लेखक हो जाएगा आपका यहाँ पे गुणाकर मूल्य। ठीक है, 38 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि रामायण की रचना किस भाषा में है, तो रामायण की रचना किस भाषा में होगा, संस्कृत भाषा में। ठीक है, 39 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, बताएं। तो सूर्य नामक जो है ना पुस्तक किसकी रचना है, आपका हो जाएगा गुणाकर मूले का। ठीक है, 40 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे हिंदी के आदि कवि कौन है, बताएं। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि क्या होगा यहाँ पे, सरहपाद हो जाएगा, सरहपाद हो जाएगा, सरहपाद। ठीक है, 41 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अब 42 नंबर पर दिए। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था, बताएं। देखिए जो बादशाह अकबर था जो सिक्का चलाया था उस पर चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था, तो कौन सा शब्द अंकित था, राम रहीम। कौन सा था, कृष्ण रहीम, कृष्ण रहीम। ठीक है, तो 42 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आप यहाँ पे, सी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था, तो बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था, कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था आपका यहाँ पे, 11 रुपया। ठीक है, 43 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, बताएं। क्या आरोप लगाए थे, था पैसे चुराने का। किसका आरोप लगाया था, पैसा चुराने का। कितना रुपया था, 11 रुपया। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 44 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखते हैं 45 का प्रश्न। देखिए 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कहानी है, तो कहानी क्या है, बताएं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कहानी क्या है आपका यहाँ पे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 45 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, बहादुर, सॉरी कहानी है तो कहानी क्या होगा आप यहाँ पे, बहादुर हो जाएगा। ठीक है, 45 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर कहाँ के रहने वाला था, नेपाल का। ठीक है, अब बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। आपको यह भी ध्यान रखना है, दिल बहादुर इसका पूरा नाम था। ठीक है, तो इसका कहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 का। देखते हैं 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कर्नाटक प्रदेश का सरबन बेल गोल स्थान जिसका किसका किसका तीर्थ स्थल है, बताएं। तो देखिए कर्नाटक प्रदेश का सरबन बेल गोल स्थान जो है किसका तीर्थ स्थल है, वह जैनों का है। ठीक है, 47 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बताएं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण। किसके कारण, माँ की मार के कारण। ठीक है, 48 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। देखते हैं 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर के बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में। किस में मारा गया था, युद्ध में। 49 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, बताया। देखिए बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन था, तो कौन था यहाँ पर, लेखक का पत्नी था। ठीक है, कौन था, लेखक का पत्नी। 50 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। और आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि 50 में कितना सही होगा। ठीक है, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। थैंक यू।